दोस्तों आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आइए हम लोग साइंस पढ़ना स्टार्ट करें और साइंस में क्या पढ़ेंगे, हम लोग फिजिक्स पढ़ेंगे। देखिए हमारे चैनल में जीएस का हर एक टॉपिक, हर एक सब्जेक्ट मिलेगा और एकदम टॉपिक वाइज मिलेगा, ठीक ना। और यहाँ पहले आप लोग को साइंस मिलेगा, साइंस में पहले फिजिक्स, उसके बाद केमिस्ट्री और बायोलॉजी, यानी कि तीनों पहले मिलेगा, क्योंकि अभी रेलवे के एग्जाम में ये तीनों बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक ना। तो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे फिजिक्स, और फिजिक्स में हम लोग यूनिट एंड डायमेंशन को नहीं पढ़ेंगे। फिजिक्स में हम लोग मोशन से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। कहाँ से पढ़ना स्टार्ट करेंगे? मोशन से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं मोशन से। मोशन को हिंदी में बोलते हैं गति। मोशन को हिंदी में बोलते हैं गति। क्या बोलते हैं हिंदी में? गति बोलते हैं। मोशन को हिंदी में गति बोलते हैं। इस गति को समझने से पहले हमें रेस्ट को समझना पड़ेगा। किसको समझना पड़ेगा? रेस्ट को समझना पड़ेगा। रेस्ट मतलब होता है विराम। विरामा को समझना पड़ेगा। इस विरामा को भी समझने से पहले हमें क्या समझना पड़ेगा? रेफरेंस पॉइंट को समझना पड़ेगा। रेफरेंस पॉइंट को समझना पड़ेगा। रेफरेंस पॉइंट को हिंदी में कहते हैं निर्देश बिंदु। निर्देश बिंदु। निर्देश बिंदु। देखिए हम लोग गति के बारे में पढ़ रहे हैं। गति के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम लोग जो पृथ्वी है ना, पृथ्वी के गति की चर्चा नहीं करेंगे। हम लोग फिजिक्स में एक अलग प्रकार के गति का ही चर्चा करेंगे। जैसे देखिए पृथ्वी भी क्या कर रहा है? गति कर रहा है। पृथ्वी भी क्या कर रहा है? गति कर रहा है। किसका पृथ्वी चक्कर लगाता है? सूर्य का चक्कर लगाता है। किसका चक्कर लगाता है? सूर्य का चक्कर लगाता है। यानी कि जब पृथ्वी गति कर रहा है, पृथ्वी पे हम लोग भी हैं, तो हम लोग भी क्या कर रहे हैं? गति कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हम लोग भी क्या कर रहे हैं? गति कर रहे हैं। लेकिन हम लोग को पता ही नहीं चलता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं? गति कर रहे हैं। तो हम लोग इस पृथ्वी के गति को नहीं पढ़ेंगे। हम लोग फिजिक्स में एक अलग प्रकार की गति होता है, उसे ही हम लोग क्या कर रहे हैं? पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग समझते हैं फिजिक्स के गति को। और फिजिक्स के गति में सबसे पहले गति को समझने के से पहले, यानी कि मोशन को समझने से पहले हमें रेस्ट को समझना पड़ेगा। और रेस्ट से समझने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा? रेफरेंस पॉइंट को समझना पड़ेगा, यानी कि निर्देश बिंदु को क्या करना पड़ेगा? समझना पड़ेगा। निर्देश बिंदु को क्या करना पड़ेगा? पहले समझना पड़ेगा। आइए हम लोग समझते हैं किसको? निर्देश बिंदु को। देखिए आप एक प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं। प्लेटफॉर्म पे आप खड़े हैं और एक ट्रेन आ रही है। ट्रेन आ रही है, उसमें क्या है? पैसेंजर बैठे हुए हैं। बोगी में क्या बैठे हुए हैं? पैसेंजर बैठे हुए हैं। आप देख रहे हैं कि वो ट्रेन के में जो पैसेंजर बैठे हुए हैं क्या है? गतिशील है। आप बोलते जा रहे हैं कि ट्रेन का पैसेंजर क्या है? गतिशील है, गतिशील है। ट्रेन में जो व्यक्ति बैठा है या वस्तु है वो क्या है? गतिशील है, गतिशील है। लेकिन ट्रेन का जो व्यक्ति जो अंदर बैठा है वो देख रहा है कि हमारे पास जो भी व्यक्ति बैठे हुए हैं, जो पहले जैसे बैठे थे वैसे अभी भी बैठे हुए हैं। यानी कि वो क्या है? पागल की तरह बोल रहा है। ऐसे ही पागल हो गया। वो क्या कर रहा है? मुंह रहा है कि ट्रेन का व्यक्ति क्या है? गतिशील है। इस तरह के व्यवधान न उत्पन्न हो जाए, इसीलिए हम लोग क्या मानते हैं? रेफरेंस पॉइंट मानते हैं। क्या मानते हैं? रेफरेंस पॉइंट को मान के ही इस प्रकार की समस्याएं को क्या करते हैं हम लोग? खत्म कर देते हैं। तो जो आप बोल रहे हैं ना कि ये जो ट्रेन आ रही है उसमें का जो व्यक्ति क्या है? गतिशील है या वस्तु गतिशील है, वो किसके सापेक्ष मान रहे हैं? हमारे, यानी कि आप अपने सापेक्ष मान रहे हैं। यानी कि अपने आप, यानी कि जो अपने आपके सापेक्ष क्या है? वो व्यक्ति क्या है? गतिशील है। यानी कि आपके सापेक्ष वो व्यक्ति गतिशील है। तो जो आप मान रहे हैं ना, जो हमारा या आप अपने आप को मान रहे हैं ना, आप क्या हो गए? रेफरेंस पॉइंट हो गए। यानी कि जो हमारे सापेक्ष जो हमारे शब्द है ना, यही क्या है? रेफरेंस पॉइंट है। क्या है? निर्देशांक बिंदु है। जो हमारे है ना, या हमारा है ना, या हमारा सापेक्ष, या हमारे सापेक्ष ट्रेन का व्यक्ति क्या था? चाहे आपके सापेक्ष, जैसे आप ही हैं, आप खड़े हैं, तो आपके सापेक्ष वो क्या है? व्यक्ति गतिशील है। यानी कि आप अपने आप को क्या मान रहे हैं? रेफरेंस पॉइंट। आप या हमारा, चाहे पोल, ये क्या है? आपका रेफरेंस पॉइंट। ये जो मान है क्या है? रेफरेंस पॉइंट। यानी कि एक बिंदु को मानते हैं, उससे तुलना करके ही बताते हैं कि कोई व्यक्ति क्या है? गतिशील है कि नहीं है। और उस बिंदु को ही हम लोग क्या कहते हैं? रेफरेंस पॉइंट। जैसे आप प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, आप जहां है वहीं है, लेकिन वो ट्रेन क्या कर रही है? निकल गई। यानी कि ट्रेन के साथ साथ वो व्यक्ति भी क्या है? गतिशील है। क्या है? गतिशील है। लेकिन वो व्यक्ति जहां बैठा है वो अपने सापेक्ष देख रहा है, वो अपने अकॉर्डिंग देख रहा है। तो उसके अंदर जितने व्यक्ति हैं वो क्या है? गतिशील नहीं है। जहां बैठे हैं वहीं बैठे हैं, लेकिन आपके सापेक्ष वही व्यक्ति क्या है? गतिशील है। यानी कि आप जो शब्द बोल रहे हैं ना,
आपके सापेक्ष या जो जैसे हम ही हैं तो जो हमारे सापेक्ष है ना, ये हमारा शब्द ही या आपका शब्द ही क्या है, रेफरेंस पॉइंट। क्या है, रेफरेंस पॉइंट। आप लोगों को रेफरेंस पॉइंट क्या है समझ में आया होगा। आइए अब हम लोग समझते हैं क्या चीज, गति को समझते हैं। क्या समझते हैं, गति को समझते हैं। देखिए गति को हम लोग अब समझते हैं। मान लीजिए कि यहां पे राम का घर है, राम का घर यहां पे है, श्याम यहां पे है, श्याम यहां पे है। यानी कि प्रथम सेकंड में, फर्स्ट सेकंड में श्याम क्या है, यहां पे है। कहां पे है, यहां पे है। सेकंड सेकंड में श्याम क्या है, यहां पे है। थर्ड सेकंड में श्याम कहां पे है, सेकंड में श्याम कहां पे है, यहां पे है। फोर्थ सेकंड में श्याम कहां पे है, सेकंड में श्याम यहां पे है। पांचवा सेकंड में श्याम कहां पे आ जा रहा है, यहां पे आ रहा है। पांचवा सेकंड में श्याम कहां पे आ जा रहा है, यहां पे आ जा रहा है। यानी कि श्याम प्रत्येक सेकंड में अपनी स्थिति को क्या कर रहा है, बदल रहा है। यानी कि पहला सेकंड में श्याम कहां पे है, यहां पे, यानी कि राम के घर के थोड़ा पहले है। थर्ड सेकंड में श्याम कहां पे है, राम के घर के सामने है। फिर चौथा सेकंड में राम कहां चला जाता है, श्याम के घर से आगे चला जाता है। फिर पांचवा सेकंड में क्या हो जाता है, श्याम और आगे चला जाता है। इसे ही यानी कि समय के साथ कोई वस्तु, ये श्याम मान लीजिए कि एक वस्तु है या कोई व्यक्ति अपने स्थान को क्या कर रहा है, परिवर्तन कर रहा है, या अपनी स्थिति को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, गति कहेंगे। लेकिन हम ये क्यों बता रहे हैं, कैसे बता रहे हैं कि श्याम क्या कर रहा है, गति कर रहा है? क्योंकि हम राम का जो घर है ना, ये मेरा क्या है, रेफरेंस पॉइंट है। क्या है, रेफरेंस पॉइंट है। यानी कि ये मेरा क्या है, निर्देशांक बिंदु है। तो जब हम इसे तुलना करके ही, निर्देशांक बिंदु से ही तो हम लोग तुलना कर रहे हैं और बता रहे हैं कि निर्देशांक बिंदु से पहले फर्स्ट सेकंड में श्याम यहाँ पे था, सेकंड सेकंड में राम के घर के पहले था, अब राम के घर के सामने आ गया, चौथा सेकंड में राम के घर से आगे हो गया, पांचवा सेकंड में और आगे हो गया। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये वस्तु क्या है, गतिशील है। यानी कि श्याम क्या कर रहा है, गति को कर रहा है। यानी कि हम इससे कैसे कह सकते हैं गति को, यानी कि समय के कोई व्यक्ति समय के सापेक्ष या रेफरेंस पॉइंट के तुलना में, कोई व्यक्ति रेफरेंस पॉइंट के तुलना में समय के सापेक्ष, समय के साथ, चाहे ऐसे भी बोल सकते हैं, कोई व्यक्ति रेफरेंस पॉइंट के सापेक्ष समय के साथ अपने स्थान या स्थिति को परिवर्तन करता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, गति कहते हैं। क्या कहते हैं, गति कहते हैं। यानी कि ये रेफरेंस पॉइंट के सापेक्ष ही तो क्या कर रहा है, श्याम आगे बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है। और आगे बढ़ने में कुछ ना कुछ टाइम तो ले रहा है ना, क्या कर रहा है, कुछ ना कुछ क्या कर रहा है, टाइम तो ले रहा है। तो ये सापेक्ष यानी कि राम के घर के सापेक्ष कोई, राम के घर के सापेक्ष कोई वस्तु या व्यक्ति टाइम के साथ अपनी स्थिति को परिवर्तन कर रहा है, यानी कि वही तो क्या है, गति है। तो हम गति के डिफिनेशन को क्या कह सकते हैं, ऐसे कह सकते हैं कि रेफरेंस पॉइंट के सापेक्ष कोई वस्तु समय के साथ अपने स्थिति को परिवर्तन करता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, गति कहते हैं। क्या कहते हैं, गति कहते हैं। या हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, समय के सापेक्ष कोई वस्तु अपनी स्थिति को परिवर्तन करता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, गति कहते हैं। आइए हम लोग दूसरा समझते हैं। दूसरा हम लोग क्या समझेंगे, रेस्ट। मान लीजिए कि यहां राम का घर हो गया, राम का घर यहां हो गया, यहां है श्याम, यहां है श्याम। फर्स्ट सेकंड में श्याम यहीं पे है, सेकंड सेकंड में भी श्याम यहीं पे है, सेकंड सेकंड में भी श्याम यहीं पे है, थर्ड सेकंड में भी श्याम यहीं पे है, फोर्थ सेकंड में भी क्या है, श्याम यहीं पे है, पांचवा सेकंड में भी क्या है, श्याम यहीं पे है। यानी कि जब श्याम, प्रत्येक सेकंड में श्याम का स्थिति एक ही है, स्थिति चेंज नहीं हो रहा है, रेफरेंस पॉइंट के सापेक्ष टाइम के अनुसार श्याम का स्थिति चेंज ही नहीं हो रहा है। जहां प्रथम सेकंड में था वहीं द्वितीय सेकंड में, वहीं तृतीय सेकंड में, वहीं चौथा सेकंड में, वहीं क्या है, पांचवा सेकंड में है। इससे हम कह सकते हैं कि ये क्या कर रहा है, गति नहीं कर रहा है। क्या कर रहा है, गति नहीं कर रहा है। तो ये किस अवस्था में है, श्याम किस अवस्था में है, तो रेस्ट अवस्था में है, यानी कि विरामावस्था में है, विरामावस्था में है। तो हम इसका डिफिनीशन विरामा का ऐसे बोल सकते हैं, कोई व्यक्ति या वस्तु रेफरेंस पॉइंट के सापेक्ष
समय के साथ अपने स्थिति में परिवर्तन नहीं लाता है उसे हम क्या कहते हैं? विरामा कहते हैं। क्या कहते हैं? विरामा कहते हैं। यानी कि गति का डिफिनेशन हम लोग क्या बोल सकते हैं? कोई व्यक्ति या कोई वस्तु रेफरेंस पॉइंट के सापेक्ष समय के साथ अपने स्थिति को परिवर्तन करता है उसे क्या कहते हैं? हम लोग गति कहते हैं। लेकिन कोई व्यक्ति रेफरेंस पॉइंट के तुलना में समय के सापेक्ष अपनी स्थिति को परिवर्तन नहीं करता है उसे क्या कहते हैं? हम लोग रेस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? रेस्ट कहते हैं। आइए हम लोग, आप लोग को गति और रेस्ट अच्छा से समझ में आया होगा और रेफरेंस पॉइंट अच्छा से समझ में आया होगा। बिना रेफरेंस पॉइंट को हम लोग बता ही नहीं सकते हैं आगे कोई व्यक्ति गति कर रहा है या कोई व्यक्ति क्या कर रहा है? विरामा में है। ठीक ना? तो गति को क्या चाहिए? अपने स्थिति को परिवर्तित कर रहा है। समय के साथ क्या कर रहा है? मोशन समय के साथ क्या कर रहा है? अपने स्थिति को परिवर्तन करता है। समय के सापेक्ष समय के साथ अपने स्थिति में परिवर्तन लाता है। लेकिन रेस्ट क्या करता है? समय के साथ अपने स्थिति में परिवर्तन नहीं लाता है। तो क्या होता है? रेस्ट होता है। यानी कि समय के साथ स्थिति में मोशन क्या करता है? परिवर्तन लाता है। लेकिन रेस्ट क्या करता है? परिवर्तन नहीं लाता है। क्या करता है? परिवर्तन नहीं लाता है। अब आप जब गति कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ दूरी तय कीजिएगा। तो दूरी को समझने से पहले हम लोग समझते हैं कि जहां गति का अध्ययन किया जाता है, जिस भौतिक के जिस शाखा में, यानी कि फिजिक्स के जिस शाखा में गति का अध्ययन किया जाता है उसे मैकेनिक्स कहते हैं। यानी कि इसका अध्ययन, गति का अध्ययन, यानी कि फिजिक्स के शाखा में गति का अध्ययन किया जाता है, जिस शाखा में गति का अध्ययन किया जाता है उसे मैकेनिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मैकेनिक्स कहते हैं। यानी कि गति का अध्ययन, मोशन के अध्ययन को क्या कहते हैं? मैकेनिक्स कहते हैं। मोशन के अध्ययन को क्या कहते हैं? अध्ययन को मैकेनिक्स कहते हैं। मैकेनिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मैकेनिक्स कहते हैं। यानी कि इसे हिंदी में यांत्रिकी कहते हैं। क्या कहते हैं? यांत्रिकी कहते हैं। यांत्रिकी कहते हैं। क्या कहते हैं? यांत्रिकी कहते हैं। ये भी 3 प्रकार के होता है। मैकेनिक्स कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार के। स्टैटिक्स यानी कि स्टैटिकी, स्टैटिक्स, स्टैटिक्स। दूसरा का होता है काइनेमैटिक्स, काइनेमैटिक्स। चौथा होता है तीसरा होता है डायनेमिक्स। डायनेमिक्स। स्टैटिक्स जो होता है ना, इसमें उस वस्तु का अध्ययन किया जाता है जो रेस्ट में रहता है, यानी कि विराम में रहता है। इसमें किस वस्तु का अध्ययन किया जाता है? रेस्ट में रहने वाले को। रेस्ट में जो वस्तु रहता है उसी का अध्ययन किया जाता है। किस में? स्टैटिक्स में। काइनेटिक्स में जो वस्तु मोशन में रहता है, मोशन में रहता है, उसका अध्ययन किया जाता है। डायनेमिक्स में ये गति कैसे उत्पन्न होता है, गति के उत्पन्न होने के कारण का अध्ययन किया जाता है। यानी कि गति, किसी भी चीज को गति में लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? फोर्स लगाना पड़ेगा, या तो खींचना पड़ेगा, नहीं तो धक्का देना पड़ेगा। तो यही कारण का अध्ययन हम लोग कहाँ करते हैं? डायनेमिक्स में करते हैं। कहाँ करते हैं हम लोग? डायनेमिक्स में करते हैं। तो हम लोग पढ़ना किसको स्टार्ट करेंगे? किसको स्टार्ट करेंगे? काइनेमैटिक्स को स्टार्ट करेंगे। देखिए, गति को पढ़ना बहुत कॉम्प्लेक्स है। गति 3 प्रकार के होता है, 2D, 3D और 1D, 2D और 3D, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल। जो 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल आप लोग क्लास 11 में पढ़े होंगे। कितना में पढ़े होंगे?
क्लास 11 में पढ़े होंगे, लेकिन हम लोग को उतना नहीं पढ़ना है। उसके लिए 2D और 3D के लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ज्ञान होना चाहिए, ठीक ना। हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज, 1D को पढ़ेंगे। तो काइनेमेटिक्स को हम लोग स्टार्ट करते हैं, यानी कि हम लोग गति में 1D को पढ़ेंगे, यानी कि 1 डायमेंशनल को पढ़ेंगे। अब 1D यानी कि 1 डायमेंशनल किसे कहेंगे, यानी कि समझ लीजिए कि जिसमें केवल लंबाई होगा उसमें 1 डायमेंशनल, लंबाई और चौड़ाई दोनों होगा उसे 2 डायमेंशनल कहते हैं, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होता है उसे क्या कहते हैं, 3 डायमेंशनल कहते हैं। क्या कहते हैं, 3 डायमेंशनल कहते हैं, ठीक ना। आइए अब हम लोग समझते हैं गति कितने प्रकार के होता है, यानी कि टाइप ऑफ गति, गति के प्रकार ऑफ मोशन, मोशन गति के प्रकार, गति के प्रकार। गति कितने प्रकार का होता है, तो लगभग हम लोग 6 प्रकार के गति को पढ़ेंगे। कितने प्रकार के गति को पढ़ेंगे, 6 प्रकार के गति को पढ़ेंगे। हम लोग उतना ही पढ़ेंगे जितना कि हमारे कंपटीशन एग्जाम में आते हैं। आप लोगों को जितना पढ़ा दे रहे हैं उतना आप लोग पढ़ जाइएगा, तो फिर आप लोगों को कहीं भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आपको यहाँ फ्री कंटेंट मिलेगा, ठीक ना। अगर आपको PDF चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, मुकेश GS के नाम से है, ठीक ना। वहां जाइएगा तो आपको मोशन का क्या मिल जाएगा, PDF मिल जाएगा। आइए हम लोग चलते हैं। तो पहले का टाइप हम लोग क्या पढ़ते हैं, लीनियर मोशन। लीनियर मोशन यानी कि रैखिक गति या रेखीय गति, गति रेखीय गति, लीनियर मोशन यानी कि कोई वस्तु सीधा रेखा पे गमन करे या कर्व्ड या वक्राकार रेखा पे गमन करे उसे क्या कहते हैं हम लोग, रेखीय गति कहते हैं या लीनियर मोशन कहते हैं। लीनियर मोशन कहते हैं, क्या कहते हैं, लीनियर मोशन या रेखीय गति कहते हैं। यानी कि कोई वस्तु या सीधी रेखा पे चले या कर्व्ड यानी कि वक्राकार यानी कि ऐसे 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 चले उसे क्या कहेंगे हम लोग, लीनियर मोशन कहेंगे। यानी कि वक्राकार को क्या कर सकते हैं, ऐसे ऐसे घुमाइएगा तो क्या है, वक्राकार है। क्या है, वक्राकार यानी कि कर्व्ड लाइन पे चले उसे क्या कहते हैं हम लोग, लीनियर मोशन कहते हैं। जैसे बस की गति, बस की गति, ट्रेन की गति, ट्रेन की गति, मोटरसाइकिल की गति, मोटरसाइकिल, साइकिल की गति, साइकिल की गति, ये सब कौन सी गति है, लीनियर मोशन है। कौन सी गति है, लीनियर मोशन है। कौन सा गति है, रेखीय गति है। यानी कौन सा मोशन है, लीनियर मोशन है। आइए अब हम समझते हैं दूसरा का मोशन को। दूसरा मोशन ट्रांसलेटरी मोशन। दूसरा मोशन को हम किस मोशन को समझेंगे, ट्रांसलेटरी मोशन यानी कि स्थानांतरित गति, ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन यानी कि स्थानांतरित गति, स्थानांतरित गति। कौन सी गति, स्थानांतरित गति, ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन किसे कहते हैं, कोई वस्तु या कोई व्यक्ति किसी सीधा रेखा पे ही केवल गमन करे उसे हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं, ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं। यानी कि स्थानांतरित गति कहते हैं। यानी कि कोई वस्तु केवल सीधा रेखा पे ही गमन कर रहा है, यानी कि सीधा ही जा रहा है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं। कौन सा मोशन कहते हैं, ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं। यहां समझिएगा आप, इस दोनों मोशन में आप एक पॉइंट को समझिएगा। देखिए लीनियर मोशन में भी कोई वस्तु क्या कर रहा है, सीधा रेखा पे जाता है या कर्व्ड लाइन पे जाता है, और ट्रांसलेटरी मोशन में भी कोई व्यक्ति केवल सीधा रेखा पे ही गमन करता है। किस रेखा पे गमन करता है, सीधी रेखा पे ही गमन करता है। तो ट्रांसलेटरी मोशन में कर्व्ड लाइन नहीं आते हैं, तो हम ऐसे कह सकते हैं लीनियर मोशन यानी कि सभी ट्रांसलेटरी मोशन लीनियर मोशन हो सकता है। यानी कि जितने ट्रांसलेटरी मोशन है ये क्या है, लीनियर मोशन है। ये सब ट्रांसलेटरी मोशन, जितने ट्रांसलेटरी मोशन है इसे हम क्या कह सकते हैं, लीनियर मोशन कह सकते हैं। क्योंकि ट्रांसलेटरी मोशन को सीधा रेखा पे ही गमन करता है और लीनियर मोशन भी क्या कर सकता है, सीधा रेखा पे गमन
कर सकता है। अब बात है कि क्या सभी लीनियर मोशन ट्रांसलेटरी मोशन हो सकते हैं? तो नहीं हो सकते हैं, क्योंकि कुछ लीनियर मोशन तो कवर्ड लाइन पे भी तो जाता है ना, कवर्ड रेखा पे भी तो गमन करता है ना। तो कवर्ड लाइन को हम कैसे कह सकते हैं कि ये ट्रांसलेटरी मोशन है? तो हम कह सकते हैं कि सभी ट्रांसलेटरी मोशन ये लीनियर मोशन है, लेकिन सब लीनियर मोशन ट्रांसलेटरी मोशन नहीं है। सब लीनियर मोशन क्या है? ट्रांसलेटरी मोशन नहीं है। आइए अब हम लोग नेक्स्ट तीसरा का गति को हम लोग समझते हैं, सर्कुलर मोशन। तीसरा का क्या है? सर्कुलर मोशन। तीसरा मोशन क्या है? सर्कुलर मोशन हम लोग समझेंगे। दो मोशन में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आया होगा। ये मोशन के हम लोग क्या कर रहे हैं? टाइप को पढ़ रहे हैं, यानी कि 1 और 2 दो टाइप में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टाइप में, मोशन का नेक्स्ट टाइप यानी कि तीसरा सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन यानी कि वृत्तीय गति। वृत्तीय गति, आइए हम समझते हैं सर्कुलर मोशन या वृत्तीय गति किसे कहते हैं। जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पे गमन करता है उसे क्या कहते हैं? वृत्तीय गति कहते हैं। क्या कहते हैं? वृत्तीय गति। जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पे गमन करता है उसे क्या कहते हैं? वृत्तीय गति कहते हैं। यानी कि केवल वृत्ताकार पथ पे ही नहीं गमन करता है, अगर कोई वस्तु घुमावदार सड़क पे भी गमन करता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? वृत्तीय गति कहते हैं। यानी कि सड़क के घुमा पे भी अगर गमन कीजिएगा तो ऐसे ही तो घूमिएगा, इसे हम लोग क्या कहते हैं? वृत्तीय गति कहते हैं। क्या कहते हैं? वृत्तीय गति को कहते हैं। तो वृत्तीय गति किसे कहते हैं? कोई वस्तु सर्कुलर पथ पे घूमे, यानी कि वृत्ताकार पथ पे घूमे से हम लोग क्या कहते हैं? वृत्तीय गति कहते हैं। क्या कहते हैं? वृत्तीय गति कहते हैं। वृत्तीय गति कहते हैं। चलिए, आप लोग को तीसरा मोशन यानी कि वृत्तीय गति आप लोग को समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं रोटेटरी मोशन। यहीं पे समझिए, चौथा मोशन हम लोग टाइप करते हैं मोशन का, रोटेटरी मोशन। रोटेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन यानी कि घूर्णन गति। घूर्णन गति, घूर्णन गति, रोटेटरी मोशन यानी कि घूर्णन गति। जब कोई वस्तु अपना एक्सिस पे क्या करे? चक्कर लगाए, यानी कि किसी चीज का चक्कर लगाए, किसी वस्तु का चक्कर लगाए, कोई वस्तु किसी दूसरा वस्तु का चक्कर लगाए, उसे हम लोग क्या कहेंगे? रोटेटरी मोशन कहेंगे। जैसे पंखा क्या करता है? वो अपने अक्ष पे ऐसे लटका रहता है और उसको क्या, उसका ब्लेड क्या करता है? चक्कर लगाता है। वो कौन सा गति हो गया? रोटेटरी मोशन हो गया, घूर्णन गति हो गया। जैसे सूर्य और पृथ्वी, सूर्य का चक्कर कौन लगाता है? पृथ्वी। ये कौन सा मोशन कर रहा है? घूर्णन मोशन कर रहा है। कौन सा गति कर रहा है? घूर्णन गति कर रहा है। कौन सा गति कर रहा है? घूर्णन गति कर रहा है। लेकिन आप देखिए तो जो अक्ष पे जो पंखा लगा हुआ है, वो पंखा क्या कर रहा है? वो पंखा का ब्लेड कौन सा गति कर रहा है? आपका ये सर्कुलर मोशन कर रहा है। लेकिन वो किसका घूम रहा है? वो अपने एक्सिस को घूम रहा है। ये वो एक्सिस पे, यानी कि किसी वस्तु को वो क्या कर रहा है? ये वस्तु इसके एक्सिस पे घूम रहा है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि ये सर्कुलर मोशन, ये सर्कुलर मोशन, सभी सर्कुलर मोशन क्या हो सकते हैं? सभी रोटेटरी मोशन क्या हो सकते हैं? सर्कुलर मोशन हो सकते हैं। लेकिन सभी सर्कुलर मोशन क्या हो सकते हैं? रोटेटरी मोशन नहीं हो सकते, कभी भी नहीं होगा। क्योंकि सर्कुलर रोटेटरी मोशन होने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक्सिस का चक्कर लगाना पड़ेगा, और जो एक्सिस का चक्कर लगाता है वो वृत्तीय चक्कर भी लगाता है। इसीलिए क्या हो जाएगा? ये तो सर्कुलर मोशन हो जाएगा, लेकिन सब सर्कुलर मोशन क्या हो जाएगा? आपका रोटेटरी मोशन नहीं हो सकता है। जैसे हम लोग क्या पढ़े? सब लीनियर मोशन, सभी लीनियर मोशन आपका कौन सा मोशन नहीं हो सकता है? ट्रांसलेटरी मोशन नहीं हो सकता है। लेकिन सभी ट्रांसलेटरी मोशन क्या हो सकते हैं? लीनियर मोशन हो सकते हैं। ठीक उसी प्रकार सभी रोटेटरी मोशन क्या होते हैं? सर्कुलर मोशन होते हैं। लेकिन सभी सर्कुलर मोशन क्या हो सकते हैं? रोटेटरी मोशन नहीं हो सकते हैं। आइए अब हम लोग पांचवा प्रकार पढ़ते हैं। मोशन का कौन सा प्रकार पढ़ेंगे? पांचवा प्रकार पढ़ेंगे। ये पांचवा प्रकार क्या है? तो पांचवा प्रकार है पीरियोडिक मोशन, यानी कि आवर्त गति। पीरियोडिक मोशन, आवर्त गति। पीरियोडिक मोशन,
पीरियोडिक मोशन, आवर्त गति, आवर्त गति, क्या? आवर्त गति। पीरियोडिक मोशन को हिंदी में क्या कहते हैं? आवर्त गति कहते हैं, पीरियोडिक मोशन। आवर्त गति किसे कहते हैं? चलिए, आवर्त गति किसे कहेंगे समझिए। कोई वस्तु निश्चित पथ पर निश्चित समय अंतराल में निश्चित दूरी को तय करता है, निश्चित दूरी को तय करता है, उसे क्या कहते हैं? उसे पीरियोडिक मोशन कहते हैं। क्या कहते हैं? पीरियोडिक मोशन कहते हैं। जैसे समझिए, पथ भी क्या होना चाहिए? निश्चित होना चाहिए। पथ को चेंज नहीं होना चाहिए, पथ को कभी चेंज नहीं होना चाहिए। पथ चेंज हो जाएगा या टाइम चेंज हो जाएगा या निश्चित दूरी चेंज हो जाएगा, तब आप क्या कहेंगे? पीरियोडिक मोशन नहीं कह सकते हैं। तो पीरियोडिक मोशन में क्या होना चाहिए? निश्चित पथ होना चाहिए। जैसे आप देखिए, यहाँ पे हैं और यहाँ से सीधा यहाँ गए, यहाँ से यहाँ जाने में आपको मान लीजिए कि 5 सेकंड का टाइम लगा। कितना सेकंड का टाइम लगा? 5 सेकंड का क्या लगा? आपका टाइम लगा। कितना सेकंड का टाइम लग रहा है? 5 सेकंड का आपका टाइम लग रहा है। और फिर यहां से यहां आने में कितना लग रहा है? 5 सेकंड का टाइम लग रहा है। तो पथ वही है, दूरी मान लीजिए कि ये 10 मीटर है चाहे 100 मीटर है, दूरी भी वही है, पथ वही है, दूरी भी वही है, टाइम भी कितना ले रहा है? 5 सेकंड का ले रहा है। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? पीरियोडिक मोशन कहेंगे। कौन सा मोशन कहेंगे? पीरियोडिक मोशन कहेंगे। अब लास्ट हम लोग पढ़ते हैं छठा मोशन के छठा टाइप हम लोग पढ़ते हैं। कौन टाइप पढ़ेंगे हम लोग? छठा टाइप। मोशन का छठा टाइप हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, ऑसिलेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशन यानी कि वैसे वस्तु जो एकदम आगे पीछे या ऊपर नीचे या कंपन करता है, ऐसे स्प्रिंग ऐसे हिलते रहता है, यानी कि क्या करे? आगे पीछे या ऊपर नीचे करे, उसे क्या कहेंगे? ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। जैसे झूला की गति, स्प्रिंग की गति, ये सब क्या है? ऑसिलेटरी मोशन है। क्या है? ऑसिलेटरी मोशन है। तो आप लोगों को मोशन के प्रकार समझ में आया होगा, रेफरेंस पॉइंट समझ में आएगा, गति समझ में आएगा, रेस्ट समझ में आया होगा। आज भर हम लोग इतना ही रहने दे रहे हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।